महाकारुणिक महाश्रवण भगवान बुद्ध के चरणों में कोटिश नमन। आधुनिक भारत के भाग विधाता संतों, गुरुओं और महापुरुषों के संघर्ष को जनहित में उतारने वाले भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब के चरणों में कोटिश नमन। प्रज्ञावान, श्रद्धावान उपासक एवं उपासका हो, सबका वंदन और अभिनंदन। प्रिय धम्म मित्रों, जो पवित्र पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इससे जो पाठ आज आपने संज्ञान में लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने इसमें हम लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि धर्म क्या है। सभी लोग अपनी अपनी बात को अपने हिसाब से रखते हैं और सभी लोग अपनी अपनी बात को उत्तम ठहराते हैं। दूसरों की बात को अच्छा नहीं मानते, उसमें कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। ये समस्या बहुत दिन से भगवान बुद्ध के ज़माने से अब तक चली आ रही थी। इसको बाबा साहब ने क्लियर किया। एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान हैं। उस समय कुछ प्रमुख लोग भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आए और उन्होंने ये प्रश्न किया कि भगवान, हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, वहाँ जो भी विद्वान आता है वो अपनी बात को अच्छी बताता है, दूसरों की बातों को गलत बताता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे समझें कि कौन सी बात अच्छी है। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि आप किस समुदाय के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत की जो सर्वश्रेष्ठ जाति है उसके हम लोग हैं। क्या कहा कि हम लोग भारत की जो सर्वश्रेष्ठ जाति है उसके लोग हैं और हम सबसे श्रेष्ठ हैं और लोग हमें सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते। तो बहुत सी बातें हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपकी बात से हम पूर्णतया सहमत हैं, आप श्रेष्ठ हैं, अच्छी बात है, और इससे भी बड़े श्रेष्ठ हो जाएं, ये और अच्छी बात है। भगवान बंद हो गए। तो उन्होंने कहा, सर हम इसका निदान पूछने के लिए आए हैं। सर आप विद्वान पुरुष हैं, आप बताइए वास्तविकता क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो, यदि तुम आप हमारी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन हमारी बात को आप सुने और अपना निर्णय दें, अपना निर्णय दें। भगवान बुद्ध ने बताया कि देखिए, समाज में अच्छाई का और बुराई का कोई पैमाना होना चाहिए। क्यों सर? भाई तभी तो पता चलेगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो उन्होंने कहा, नहीं भगवान, ये तो बात आपने सही कही कि अच्छाई बुराई का पैमाना होना चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने ये बताया जो आज बाबा साहब ने अपनी पवित्र पुस्तक में स्पष्ट किया है कि अच्छे वो लोग हैं जो शील सदाचारी हैं। अच्छे लोग कौन हैं? जो शील सदाचारी हैं। 5 शील के मानने वाले हैं, 8 शील के मानने वाले हैं, या 10 शील के मानने वाले हैं, 227 शील के मानने वाले हैं, या 311 शील के मानने वाले हैं। तो जो अंग्रेजी के विद्वान हैं उन्होंने इस सब बात को एक शब्द में कहा, मस्ट बी गुड। क्या कहा? मस्ट बी गुड, गुड होना चाहिए। तो गुड की जो परिभाषा इसमें बताई गई है वो अच्छे और बुराई का पैमाना है। तब फिर उन विद्वानों ने कहा कि भगवान, यहाँ तक की बात तो आपकी ठीक है, हम उससे सहमत हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तार कर देते तो स्पष्ट हो जाती कि अच्छाई बुराई में और क्या क्या चीज़ आती है। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जिन लोगों का चित्त सचित्त है, उनके चित्त में शुद्धता है, किसी प्रकार का डाह और द्रोह नहीं है,
क्योंकि यहीं से शुरू होता है कि चित्त में पहले से धारणा बन जाती है कि हम ऊंचे हैं और तुम खराब हो और हम अच्छे हैं। लेकिन ये धारणा उस समय सही होगी जब आप उस पैमाने को समझ लेंगे कि अच्छाई का पैमाना क्या है और बुराई का पैमाना क्या है। तो जो अच्छाई का पैमाना है उस हिसाब से यदि आपके चित्त में धारणा है तो आप चित्त से सचित्त हैं। चित्त से सचित्त हैं मतलब चित्त से परशुद्ध है। इसी तरह से दूसरी है कि जो आपकी धारणा बनती है उसी तरह से आपके बोलने की टून बनती है। किसी के प्रति आप दुराचार रखते हैं, दुर्भाव रखते हैं, तो जो भी बात आएगी वो उस हिसाब से आएगी, आप भी उसके साथ दुर्भाव बना का ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि आपके चित्त की मेंटेलिटी अच्छी नहीं है। आपके पैमाने में ये बात जो होनी चाहिए सो नहीं है, अच्छाई का पैमाना निहित नहीं है, तो वाणी का पैमाना भी सही नहीं रहेगा। जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो आप बोल देंगे, कटु वचन बोल देंगे, ज़ोर से बोल देंगे या बहुत मुंह बना करके बोलेंगे, वो शब्द अगला सुन ही नहीं पाएगा क्या कह दिया। तो जब शब्द सुनेगा ही नहीं तो आपकी क्या पता चलेगा आपकी भावना क्या है। तो इस तरह से अच्छाई बुराई का पैमाना जो चित्त में गलत धारणा है वो वाणी में आती है, और जब वाणी में आ जाती है तो अगला उस बात को या तो मानता नहीं है या कम मानता है, तो आप क्रोध में आ जाते हैं। तब क्या करते हैं कि पहले आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर वो नहीं मानता तो हाथापाई पे आ जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं इसको आप ख़त्म ही करो। तो ये तीन चीज़ें यदि आपकी सही हैं, पैमाने के अनुसार हैं, जो अच्छाई का पैमाना है उसके अनुसार हैं, चित्त, वाणी और काया, इसी का वर्णन विशेष तरह से किया गया है। तो इसको श्रद्धा, वीर, स्मृति, प्रज्ञा और समाधि, 5 बातों से इसमें ओतप्रोत है। श्रद्धा, वीर, स्मृति, प्रज्ञा और समाधि। जो लोग कटु वचन बोलते हैं, जिनकी अच्छी धारणा नहीं है, वो अच्छे पैमाने से यह समझ लेते हैं कि अच्छाई का पैमाना क्या है, तो ये बातें दूर हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। तो मित्रों, ये बात भगवान बुद्ध की बात को बाबा साहब ने बहुत बढ़िया ढंग से इसमें चित्रित किया है। दूसरी जो पवित्र पुस्तक है धम्मपद, तो पिछली जो गाथाएं संज्ञान में ली गई थी उसमें एक लड़की का चित्रण आया है। वो लड़की कैसी है? मरण स्मृति उसका वो अध्ययन करती थी। उसकी वजह से कुछ लोग उसके विरोध में थे, लेकिन भगवान बुद्ध के सामने जब ये बात रखी गई तो उन्होंने कहा नहीं। तो वो जो मरण स्मृति है उसको चतुरा रखा, उसको चतुरा रखा। एक सुत्त है, शिवली सुत्त है, वो दोनों एक ही बात है। उसमें 4 चीज़ें आती हैं। मरण स्मृति चौथे नंबर पर, जी सर, चौथे नंबर पर चतुरा रखा, शिवली सुत्त। उसमें पहली है बुद्धानुस्मृति, बुद्धानुस्मृति या बुद्ध स्मृति। दूसरी है मेत्राच, मित्र, मेताच। तीसरी है अशुभं, जो अशुभ है उसको जानना। और चौथा है मरण स्मृति। ये चतुरा रखा है, ये शिवली सुत्त में आया है। 4 चीज़ें हैं। तो जो आपका चित्त, आपकी वाणी और आपकी काया ये परिशुद्धता की तरफ है, तो ये बुद्ध अनुस्मृति है। धर्म की जो परिभाषा है वो यहाँ है। दूसरा है मैत्रेच। मैत्री के 2 सूत्र हैं, आपकी किताब में आए हैं, आप लोग जानते हैं, कई बार बता भी आ चुका है कि 1 से 11 लाभ हैं। मैत्री के एक पाठ से 11 लाभ हैं। दूसरे से वो लाभ हैं कि आप तो बहुत सी वस्तुएं प्राप्त करेंगे ही, लेकिन आपके नाम पर दूसरे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध करेंगे। जिस किसी नगर में जाएंगे, किसी सभा में जाएंगे, आपका सम्मान होगा। तीसरी है कि जो दूसरे लोगों का सम्मान करता है वो सम्मान पाता है, दूसरों का सत्कार करता है वो सत्कार पाता है। यहाँ तक है
दूसरा सूत्र का जो दूसरा पार्ट मैत्री का है कि उसमें चाहे आप पर्वत से गिर जाएं, चाहे किसी एक्सीडेंट में आ जाएं, देखा होगा कि बहुत भयंकर भयंकर एक्सीडेंट होते हैं, घर में आग लग जाती है तो कुछ लोग बच जाया करते हैं, कुछ लोग कम दुख पाते हैं और कुछ लोग मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जो लोग बच जाते हैं वो इसी मैत्री के कारण बच जाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपनी बात रख रहे थे तो आनंद ने कहा कि पूरा जो आपका धर्म है आधा तो मैत्री ही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं भाई, आधा नहीं है, पूरा है। ये एक दूसरे को मित्र समझेंगे तो फिर किसी प्रकार का कोई डाहाद्रोह नहीं रह जाएगा। तो पहला है बुद्धानुस्मृति, दूसरा है मैतच, तीसरा है अशुभ। जिन जिन कामों से हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, पराजय हो रही है, ये सब जो है अशुभ में आते हैं। यदि आप अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं तो समझ लें आपके जो सत्कर्म हैं वो बढ़ रहे हैं। आप अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं तो समझ लें कि आपके सत्कर्म बढ़ रहे हैं। और यदि एक परेशानी हटती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है तो तीसरी आ जाती है, तो आप समझ लें कि आप जो सत्कर्म कर रहे हैं उनमें कहीं से न कहीं से गिरावट है। तो ये अशुभ है, अशुभ स्मृति है। चौथा है मरण स्मृति। जो मरण स्मृति है, जो बहुत से विद्वान पुरुष हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शल्य सूत्र का पाठ होता है। दुनिया में जो सबसे बड़ा दुख है वो मनुष्य की मृत्यु है। अचानक मृत्यु हो जाए वो और दुख है, एक्सीडेंट में जो है वो अलग दुख है। इसी तरह के ये जो दुख हैं, लेकिन बुढ़ापे में आकर के आदमी ख़त्म हो जाए तो इतना बड़ा दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? दुख उन लोगों के लिए है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसको कहते हैं कि नाम लेवा पानी वेवा नहीं है। लेकिन जो भरे पूरे परिवार के लोग हैं, क्यों सर, जिस समय बाबा साहब की डेथ हुई थी तो आप जानते हैं 7 किलोमीटर लंबा जनाजा था, तो उसमें सभी लोग दुखी थे ना, दुखी थे ना। लेकिन आज 6 दिसंबर में क्या लोग दुखी थे? क्या दुखी नहीं थे। वो 3 बातों पर आधारित थे: तिरस्कार, बहिष्कार और परिष्कार। किन स्थितियों में थे? तिरस्कार, बहिष्कार और परिष्कार। जो बाबा साहब ने संघर्ष किया तो उन लोगों के दिमाग में ये बात थी कि जिन लोगों ने पल पल पर दुख पहुंचाया, दिन पल पल पर दुख पहुंचाया, उनको आज भी लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। भले ही वो लोग न रहे हों, लेकिन आज भी उनका कोई सम्मान नहीं करता। तो जो परिष्कार है वो ये है कि भगवान बुद्ध के बाद जो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है या संसार के लोगों को दिया है, वो अपने लिए कुछ नहीं जी पाए। कम उम्र में ही इस देश को छोड़ करके हम सब लोगों को दे के चले गए, लेकिन जो दे गए हैं वो एक एक बात इतनी कीमती है कि उसका आप संज्ञान में लेते हैं तो पता चलता है कि वो लोग कैसे जी रहे थे, आज हम लोग किस स्थिति पर जी रहे हैं। जिन लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे, धन संपत्ति डायरेक्ट हाथ से नहीं लेते थे, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं ना। आप तनख्वाह बांटते रहे होंगे अपने विभाग के अधिकारी होने के नाते, कोई मना कर रहा था क्या? ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, हैं? जिस जमीन पे बैठने, बाबा साहब को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, कहाँ? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कुर्सी पर नहीं बैठने दिया तो बाबा साहब ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं? कि तुम्हारी जगह ये पृथ्वी है, जमीन पर बैठो। तो बाबा साहब ने क्या कहा मालूम है? कि आप अपनी अपनी कुर्सियां इस जमीन से हटा लें। जब जमीन मेरी है तो हाई कोर्ट में जितने जज बैठे थे वो खड़े हो गए, और जो असामाजिक तत्व थे, जो षड्यंत्र रचते थे बाबा साहब के साथ में, जिनको हाई कोर्ट के वकील कहते हैं, वो लोग भी सदमे में आ गए कि हमें ऐसी शब्द नहीं बोलने चाहिए थे ऐसे महापुरुष के लिए। तो मित्रों, ये जो है क्या है? ये प्रज्ञा है। हाँ, आप लोग यदि प्रज्ञावान बनेंगे तो कोई आदमी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
थोड़ी देर के लिए मच्छर मक्खी की तरह, खटमल की तरह आपका थोड़ा नुकसान करेगा। मित्रों, आज इसका यही सारांश है। समय कम है, बहुत बातें हैं, विस्तार देना चाह रहा था, लेकिन अगले संडे को होगा। साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी हों। थैंक यू सर। धर्म को पहले भंडे को बहुत बहुत साधुवाद।